नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना, पश्चिम चंपारण और जमुई सहित देश भर के 116 जिलों में कोविड टीकाकरण को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 का टीका देश भर में निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 के 397 नए मामलों की पुष्टि, सबसे अधिक पटना में 219 मामले सामने आए। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी। गया 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 116 जिलों में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। बिहार में कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास 3 जिलों में संपन्न हुआ। राजधानी पटना के अलावा जमुई और पश्चिम चंपारण जिले में ये पूर्वाभ्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना जिले में फुलवारीशरीफ के सब डिविजनल कार्यालय, शास्त्रीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर सब डिविजनल अस्पताल में पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मूल टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने से पहले पूर्वाभ्यास से बहुत मदद मिलेगी। श्री पांडेय ने कहा कि इससे इस प्रक्रिया में शामिल लोगों को आवश्यक जानकारी मिलेगी और इस प्रक्रिया में किसी बदलाव की आवश्यकता के बारे में पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टीका लगाया जाना है, उनका डेटाबेस बना लिया गया है। तरह से टीका दिया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने की है। आप सब लोग को मालूम है कि टीकाकरण का जो पहला डोज पड़ने वाला है, वह जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीकाकरण का डोज पड़ने वाला है। उनके नामों की सूची बन चुकी है, उसका डाटाबेस तैयार हो चुका है। और आप लोगों ने देखा कि जो टीका केंद्र होंगे, वहां जब टीका लेने वाला व्यक्ति पहुंचेगा तो सबसे पहले वो उसका सैनिटाइजेशन होगा, फिर उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर वो वेटिंग हॉल में जाएगा और वेटिंग हॉल में जाने के बाद जो डेटाबेस तैयार हुआ है, उस कंप्यूटर पे ये देखा जाएगा कि ये जो आए हैं या आई हैं, उनका नाम इसके अंदर है। और जो आएंगे उस दिन टीका लेने, उनको मोबाइल पर पहले से सूचना भी दी जाएगी, SMS भी जाएगा। इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। लगभग 4.5 लाख सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका दिया जाएगा। थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको और हम लोग बेहतर कर देंगे और ऑल ऑफ अस आर ईगरली वेटिंग फॉर द डेट नाउ। है जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस अब तक के हैं, आप लोग भी जानते हैं कि प्रथम चरण इज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड चरण इज फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स। अब तक ये 2 के बारे में स्थिति स्पष्ट है। और जब तृतीय चरण की बात होगी तो उसके लिए जो भी गाइडलाइंस निकलेंगे, जो आम आदमी के लिए होगा। प्रथम चरण में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो लगभग हम लोग 4.5 लाख लोग हैं। इसमें प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी। ये कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों और सरकारी हों, इन सबका टीकाकरण निश्चित रूप से प्रथम चरण में हो। पश्चिमी चंपारण जिले में 3 केंद्रों पर आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास हुआ। जिले के सिविल सर्जन अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि इससे वास्तविक टीकाकरण के दौरान भीड़ के प्रबंधन में मदद मिलेगी। बेनिफिट है कि उस समय जो है सबसे बड़ी बात है कि बहुत हंगामा होने का चांस रहता है। लोगों को पता नहीं होता है कि किस ढंग से हम लाइन लगे, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, कैसे हम जाके हमारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे, क्या होगा वैक्सीनेशन के बाद, तरह तरह के सवाल उनके मन में होते हैं। इस तरह के डेमो करने के बाद उनको ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये प्रोसेस जो है ये बहुत सामान्य रूप से चलता है, इसमें किसी तरह कोई परेशानी नहीं है और इसका काम पूरी तरह से सफलतापूर्वक निभा लेंगे। कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने बताया कि टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि आने वाले समय में बिना बाधा के ये पूरा हो सके। पूर्वाभ्यास से मूल टीकाकरण के चरणों को समझने में मदद मिलती है। लेकिन ये तैयारी बिट्स एंड पीसेस में है, उसको चलते हुए देखना एज अ सीमलेस सिस्टम एंड अ सीमलेस
अंडरटेकिंग को टेस्ट करने के लिए जो हमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनको हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किस तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके बेस के ऊपर रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी किया जाए। देश में कोविड का टीका मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी, लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास 4 राज्यों में किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाए जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि अगले 27 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई तक टीका लगाने के लिए प्राथमिकता तय की जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 397 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आज सबसे अधिक 219 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। नवादा से 23, मुजफ्फरपुर से 17 और बेगूसराय तथा नालंदा से 16 नए मामलों की पुष्टि की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4669 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 490 मरीजों के ठीक होने के साथ ही महामारी से स्वस्थ होने की दर भी 97.61% हो गई है। अब तक राज्य में लगभग 2,47,589 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। आज ये और घटकर 2.43% रह गए। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 4,000 की कमी आई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,50,000 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.12% पर पहुंच गई है। अब तक 99 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में 40 गुना अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए कई सुधार भी किए गए। श्री मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में IIM की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बदलते वक्त के अनुसार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा। हमारी कोशिश है कि हम न सिर्फ समय के साथ चलें, बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं,
वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलैबोरेशन साथियों के साथ जरूरी है ही, बॉट्स और एल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ है। इसलिए आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है। हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि 4 जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। आज के मौसम विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि बादलों की उपस्थिति के कारण रात्रि तापमान में वृद्धि संभव है तथा राज्य के अधिकांश भागों में सुबह एवं शाम के समय कुहासा का प्रभाव रहेगा और आने वाले 2 दिनों तक मौसम में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान वे केंद्र में कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री और खेल मंत्री भी रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बूटा सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वे सामाजिक न्याय के एक पुरोधा थे। उनके निधन पर राज्य सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोविड महामारी से स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना निगेटिव होने के बाद आज उन्हें पटना एम्स से छुट्टी दे दी गयी। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरूआत हो गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ओपीडी में कोविड से स्वस्थ हो चुके रोगियों में आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का इलाज शुरू हो गया है। दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री ठाकुर ने दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जरूरी 31 एकड़ जमीन के संबंध में उनसे चर्चा की। ये जमीन अभी भारतीय वायुसेना के पास है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में शेखपुरा जिला के 10 प्रतिभागियों ने सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी इनायत खान सभी प्रतिभागियों को 5 जनवरी को सम्मानित करेंगी। कटिहार के सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन पांडे ने 12 प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत 36 स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पेट्रोल पंप मालिक की लूट के दौरान हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किया गया है। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र से कुचहा धत्ता से पुलिस ने 60 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना, पश्चिम चंपारण और जमुई सहित देश भर के 116 जिलों में कोविड टीकाकरण को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 का टीका देश भर में निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 के 397 नए मामलों की पुष्टि, सबसे अधिक पटना में 219 मामले सामने आए। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी। गया 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।